मैं दिलीप सर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज है ना 3.2 का प्रश्नावली 3.2 का आखिरी जो है ना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, फिर आगे हम लोग 3.3 को देखेंगे। है कि नहीं, एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन चल रहा है। बिल्कुल जो भी बच्चे हैं बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखेंगे, जो देख रहे हैं वीडियो को देखेंगे और वीडियो को शेयर और लाइक भी करेंगे, कोऑपरेट भी करेंगे चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि कोऑपरेट करने के लिए। कोऑपरेट में तो पैसा वगैरह नहीं देना है, बस वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है, चर्चा करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आता है क्वेश्चन नंबर 6, है कि नहीं। तो जो भी बच्चे नहीं देखे हैं, मेरा वीडियो बना हुआ है ना, प्रीवियस वीडियो बना हुआ, जाके देख सकते हो। राइट बच्चों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, है ना। एक समीकरण तो दिया हुआ है, कहता दूसरा भी समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हो, रेखाएं, है ना, रेखाएं समांतर हो एक दूसरे का और रेखाएं समपाती भी हो। 3 तरह की कंडीशन में आता है। तो उसके लिए दूसरा समीकरण लिखिए कैसे क्या होगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे, है ना। हल लिखेंगे, हल में क्या समीकरण दिया गया, समीकरण क्या गिवन क्या है, गिवन है बच्चों 2x + 3y और -8 = 0। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 2x + 3y = 8 लिख सकते हैं। तब क्या हो गया, a1 कितना है, ये पहला समीकरण है इसलिए a1 2 है, और b1 कितना है 3 है, और c1 कितना है 8 है। ठीक है बच्चों। अब जो दूसरा समीकरण है ना, तो अब इस समीकरण जो हम लिखेंगे, अब इस समीकरण जो होगा वो क्या होगा, ये होगा a2x होगा + b2y होगा और प्लस क्या होगा और c2y होगा, c2 होगा, है ना। या बराबर में हम लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा c2 होगा। ठीक है। तो कंडीशन, पहला कंडीशन कहता है, पहला कंडीशन कहता है रेखाएं प्रतिच्छेद हो, यानी कि इसको मानेंगे, इसको मानेंगे एक समीकरण 1, इसको मानेंगे हम लोग समीकरण 2। दोनों रेखाएं क्या हो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तो कैसे क्या होगा, है ना। तो क्या करेंगे, रेखा लिखेंगे, रेखा 1 और रेखा 2, है ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, है ना। तो समीकरण क्या होगा इसका, तो यानी कि a1, तो कंडीशन क्या होना चाहिए, a1/a2 और बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 का। ये सब हम जानते हैं, है कि नहीं हम लोग। अगर ऐसा कंडीशन होगा जब रेखा a1/a2 और दूसरी रेखा b1/b2 बराबर क्या कहते हैं, बराबर नहीं होगा, तो वो रेखा एक दूसरे को क्या करेगा, ग्राफ में दिखाएंगे तो प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है ना। तो देखो a1 तो दिया हुआ है, तो यानी कि 2 कितना आएगा, a2 आएगा, और बराबर नहीं होगा b1 कितना है 3/b2 होगा, है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि कुछ भी मान रखें जो बराबर नहीं होगा। तो a1 तो 2 दिया हुआ है, a2 बराबर मान लेते हैं क्या 3 मान लेते हैं, और b2 बराबर क्या मानते हैं, बराबर नहीं होगा तो 3/4 मान लेते हैं, b बराबर क्या मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। तब देखो 2/4
3 और 3/4 दोनों अलग है, यानी कि देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2/3 है ना, बराबर नहीं है 3/2 4 है, B2 4 है ना, नहीं है, ठीक है ना। तो समीकरण क्या बनेगा, तो समीकरण होगा क्या, दूसरा समीकरण होगा 3x + 4y है ना, और बराबर क्या होगा, बराबर क्या, C2 कुछ भी मान सकते 2 मान लो है ना, C2 क्या मानेंगे, मान के चलो C2 बराबर 2 माना है ना, मान लेते हैं। तो ये समीकरण जो हो गया आपका, ये समीकरण क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को है ना प्रतिच्छेद करेगा। दूसरा समीकरण हो गया है ना, पहला समीकरण क्या हो गया 2x + 3y बराबर 8, दूसरा क्या हो गया समीकरण 3x + है ना 4y बराबर 2 है कि नहीं। तो यही आपका अब इस दूसरा समीकरण आएगा है ना, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, सॉरी भाई, गर्मी और सर्दी का असर है ना, समांतर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समांतर रेखाएं क्या होना चाहिए, समांतर, किस कंडीशन में, देखो रेखाएं समांतर, एक रेखा है ना, रेखा दूसरा जो है रेखा 1 का समांतर हो। तो समांतर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 और बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 का, ठीक है ना, B1/B2 और C1/C2 है ना। तो मान लेते हैं हम लोग लिखेंगे A1 कितना है, A1 है 2/A2 बराबर B1 कितना है 3/B2 है ना, और बराबर नहीं होगा C1 कितना 8/C2। तब हम लोग क्या करेंगे A2, B2 और C2 को मान लिख लेंगे है ना। तो माना कि है ना A2 बराबर क्या हो जाएगा, हम A2 का भी मान लेंगे, B2 का भी मान लेंगे और C2 का भी मान लेंगे, लेकिन ऐसा मान मानेंगे जो कि ये दोनों बराबर हो और ये बराबर नहीं हो। तो इसके लिए क्या करना है बच्चों, A2 बराबर 4, A2 बराबर अगर 4 लिखते हैं तो 2/2 4 1/2 आएगा, ठीक है। अगर B2 बराबर हम लोग 6 ले लेते हैं, ये भी 3 दूना 6 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। और C2 बराबर क्या ले लेते हैं हम लोग 16 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 8 दूना 16 और समांतर होने के लिए ये तो ये बराबर होना चाहिए है ना, ये तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए है ना। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है ना C1/C2, तीनों बराबर होना चाहिए। हाँ चलो अब क्या हो गया, यानी कि देखो A1 कितना है, A1 2/4 बराबर है कि नहीं 3/6 और बराबर C1/C2। C1 कितना है 8 न है, 8/C2 कितना माने हैं हम लोग 16 माने। देखो 2 का 2 2 दूना 4 3 का 3 3 दूना 6 8 का 8 8 दूना 16, ये भी तीनों क्या हो गया 1/2 1/2 बराबर हो गया। तो अभिष्ट समीकरण क्या हो जाएगा है ना, अभिष्ट समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, हाँ समीकरण 2 बोलो A2 कितना हो जाएगा 4x है ना प्लस B2 कितना 6y और बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, C2 16 हो जाएगा है ना। तो यही समीकरण रहेगा और एक समीकरण तो हमारा दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 8 और दूसरा क्या हो जाएगा 4x + 6y बराबर 16। तो ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, समझ गए बच्चों। अब तीसरा शर्त क्या है कि संपाती हो, तीसरा शर्त क्या है संपाती हो, है कि नहीं है, समांतर रेखा और संपाती हो। संपाती होने के लिए क्या शर्त है, संपाती होने के लिए
शर्त है यहाँ पे समांतर होने के लिए ये कंडीशन ही पहले सही था, है ना, ये कंडीशन ही सही था। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2 का, यही कंडीशन सही था, है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ रख लेते हैं, है ना। यहाँ C1 कितना 8 है, तो C2 मान के चलो 2 रख लो, 3 रख लो, है ना, 2 ही रख लेते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तब B1 यहाँ अगर हम क्या करते हैं 2 रख लेते हैं तो बराबर होगा, यहाँ 1/2 होगा, यहाँ कितना होगा 4/1 होगा, कितना होगा 4 अगर भाग दोगे 4/1 तो बराबर नहीं होगा, है कि नहीं है। तो समीकरण क्या आएगा हमारा समीकरण आएगा C2 क्या आएगा, C2 बराबर क्या आएगा 2, है ना। ये समीकरण बन के आएगा 4x + 6y और बराबर क्या होगा 2 होगा। ये आपका समीकरण ये आएगा बन के, तब जाके समांतर होगा, है कि नहीं है। वो गलत था, ये फार्मूला ही होता समांतर के लिए, है ना। ये शर्त होना कंप्लीट होना चाहिए। A1/A2 बराबर B1/B2 ये दोनों बराबर होगा, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा। तब क्या होगा, रेखा एक दूसरे का समांतर होता है, ठीक है ना। पहले हम लोग सही लिखे थे। चलो नेक्स्ट 3 देख लेते हैं हम लोग, लेकिन ध्यान रखना है सब चीज़, ये कंडीशन संपाती होने के लिए। अच्छा, संपाती होने के लिए रेखा को क्या करना पड़ेगा, संपाती को क्या करना पड़ेगा, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 होना पड़ेगा, है कि नहीं। तब क्या होगा, वो संपाती होने की एक ही रेखा पर दूसरी रेखा आएगी, है ना। तो क्या करेंगे, रेखा लिख लेंगे, रेखा, है ना, एक और रेखा 2, है ना, दूसरा रेखा क्या होगा, संपाती हो। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, A1/A2 होना चाहिए बराबर B1/B2 होना चाहिए और बराबर C1/C2 होना चाहिए, ठीक है ना। ये कंडीशन होना चाहिए इसके लिए, संपाती के लिए, ठीक है। तो A1 कितना है 2/A2 बराबर B1 कितना है 3/B2, हाँ, बराबर क्या होना चाहिए 8/C2। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये मान लेंगे A बराबर, अगर 4 मानते हैं, A2 माना कि लिख ले, माना A2 बराबर 4, B2 बराबर 6, 3 दूना 6, 1/2 आ जाएगा 1/2, और C2 बराबर 16, है ना। तब आ जाएगा, तब ये समीकरण क्या होगा, संपाती हो जाएगा, यानी कि समीकरण होगा, समीकरण क्या होगा, समीकरण होगा 4x + 6y बराबर 16, है ना। यही हमारा अभिष्ट समीकरण होगा, किसके लिए, संपाती होने के लिए, ठीक है। ये बातें आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। जहाँ भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे प्यारे बच्चों। कमेंट आप लोग करते नहीं हैं, क्या जाता है, कमेंट करो, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि हाँ, हमें खुशी होती है कि बच्चे कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है, प्रश्नावली 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ये है समीकरण x - y + 1 बराबर 0 है और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचे। दोनों क्या करता है, ग्राफ खींचने के लिए x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। जो त्रिभुज बनेगा उसको क्या करना है, मतलब कि सेट करना, मतलब छायांकित करना है उसको, है कि नहीं है। तो चलो पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे। समीकरण ये क्या है, x - y + 1 बराबर 0 है। इसके समीकरण क्या मानेंगे, एक मानेंगे, और दूसरा समीकरण क्या है 3x + 2y और -12 है बराबर 0। इसके समीकरण 2 मानिए, ठीक है। अच्छा, इसको क्या करते हैं, ये आएगा, तो यहाँ पे x और y हो जाएगा और समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, x - y बराबर, है ना, x -
वाई प्लस 1 बराबर 0। अगर y बराबर लिखे तो x प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो देखो दो मान, अगर x बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और एक -1 में ले लेते हैं, x बराबर -1 तो y बराबर क्या हो जाएगा, बोलो -1। x के वैल्यू -1 तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा समीकरण का यानी कि 3x प्लस 2y और बराबर इसको 12 लिख सकते हैं, और y बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3x और बटे 2 हो जाएगा। ठीक है ना। इसका भी हम लोग क्या करते हैं, ये बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं इसका। ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया x, ये हो गया y और 2, है ना। x बराबर अगर 0 रखें तो कितना आएगा, y बराबर 6 आएगा। और x बराबर 4 रखें तो y बराबर क्या होगा, अगर y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर कितना आएगा, 4 आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ देखो x बराबर 4 रखोगे तो 4 × 12, 12 में से चल गया 0 होगा, 0/2 0 आ गया। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग ग्राफ पे इसको बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट लिखे, इसका क्या, इसका कितना है, इसका है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर कितना है, 12। इसका हम लोग कोऑर्डिनेट निकाले हैं, इसका x माइनस वाई प्लस 1 का कोऑर्डिनेट निकाले बराबर 0 कोऑर्डिनेट निकाले। अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, कोऑर्डिनेट ये हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेंट हम लोग ये ड्रॉ करेंगे, है कि नहीं। यहाँ से ओहो बराबर नहीं हो पाया था, हाँ ये जो है ना कोऑर्डिनेट हम लोग ड्रॉ करेंगे, देखो है ना। यहाँ पे ये है x और टेढ़ा हो गया थोड़ा सा यार, है ना, ये y हो गया, तुम लोग आराम से कर लेना। ये 0 हो गया, इधर क्या करेंगे, ये -1 है ना, और इधर क्या होगा, -2 होगा, इधर क्या होगा, है ना, 1 होगा, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7, है ना। इधर भी कर लेंगे हम लोग 1, इधर भी 2, इधर भी 3, इधर भी 4, इधर भी 5, और थोड़ा सा बढ़ेंगे हम लोग, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। और हम लोग -1, -2, -3, -4 और -5 और -6, इतना तो है नहीं, इधर कोई ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है। तो पहला जो है x में 0 y में 1 यहाँ पे आ गया, है ना। x में 0 y में क्या आ गया, x में 0 y में 1 यहाँ पे आ गया एक कोऑर्डिनेट। दूसरा है -1, x में -1 y में 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रख के इसको जो है ना, ये मिलाते हुए हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना। तो ये एक ये हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, ये आपका हो गया कितना, x में 0 y में 1। ठीक है। ये हो गया x में -1 और y में 0। ठीक है। चलो दूसरा क्या करेंगे, दूसरा लिखेंगे हम लोग x में 0 y में 6, x में 0 ये यहाँ पे आएगा कोऑर्डिनेट। ठीक है। दूसरा है x में 4, दूसरा x में 4 y में 0, ये देखो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रखेंगे और इसको रखेंगे, है ना, और इसको मिला देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक आपका त्रिभुज बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक त्रिभुज बन गया। और इसी को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया और ये क्या आया 2 और 3, है ना, ये डी पॉइंट हो गया। यानी कि ये ए, ये बी और ये सी, एक त्रिभुज बन गया। और इसका जो एरिया हो गया इसको हम लोग क्या करेंगे, सेट कर देंगे, है ना, सेट कर देंगे। यानी x बराबर कितना आया, x बराबर 2 और y बराबर 3, दोनों वैल्यू आया।
ठीक है, इस तरह से हम लोग ग्राफ को बना सकते हैं। चलो मैं भी बिल्कुल समझ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे प्यारे बच्चों। चलो थैंक यू।